पेशावर धमाके के शोहदा की तादाद 100 हो गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी इंतजाम में खामी का एतराफ़ कर लिया। इंकशाफ किया कि हमलावर गैर मुसल्लह होकर दाखिल हुआ, मेहमान बनकर अंदर आया। पुलिस लाइन्स में तामीराती काम चल रहा था। कुछ अरसे के दौरान बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके पहुँचाया जाता रहा। हमलावर के सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। 1 माह की CCTV वीडियो देख रहे हैं। GIT में सब कुछ सामने आ जाएगा। तमाम सियासी क़ुव्वतें पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस को मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर फोकस जारी रखने की हिदायत की। इससे पहले कॉन्फ्रेंस के शुरका को मौजूदा और उभरते हुए खतरात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पायदार अमन के हुसूल तक जारी रखे जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मजाज फोरम कौमी सलामती कमेटी है। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब-ए-अज़्ब जैसा इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इसी तरह का कोई कदम उठाएंगे। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इसराइल में भी मस्जिद के नमाजियों के साथ वो नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। हमारा अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठा। हमने फ़िरके की लड़ाई में एक दूसरे की इबादत गाहों को उड़ाया। हमें अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हम कहाँ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI भी यहाँ आएंगे। माजी की गलतियों का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में ऐसे लोगों को भी छोड़ा गया जिन्हें मौत की सज़ा हो चुकी थी। सानहे पेशावर पर मुल्क सोग में डूब गया। कौमी परचम सरनिगू। खुदकुश धमाके में जान से जाने वालों में 2 DSP भी शामिल। बनू, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, सवाबी, खैबर और चारसद्दा में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा। सैकड़ों अफराद आखिरी सलामी देने पहुंचे। सिस्कियों और राहों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीर को होने वाले खुदकुश हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके और मस्जिद की छत गिरने से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। कई लोग मलबे में फंसे रहे। 26 घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ हासिल किया जाए। IMF के पाकिस्तान से मुतालबात। इस्लामाबाद की बैठक में माली खसारे और नुकसानात की निशानदेही कर दी। माली नज़्म व ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि बजट खसारा 4.9% रखने और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा किया जाए। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान ने मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी, लेकिन कुछ वक्त मांग लिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने गरीब तबके के लिए सब्सिडी की मुखालफत नहीं की। 3 फरवरी तक नकदी की मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात को पाकिस्तान के 5 सरकारी इदारों के शेयर्स फरोख्त करने की पेशकश। फाइनेंस डिवीजन के ज़राए के मुताबिक अरब अमीरात को PIA, नेशनल बैंक, OGDC, PPL और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में शेयर्स की पेशकश की गई है। पब्लिक सेक्टर इदारों में अरब अमीरात की सरमायाकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे में तबादला ख्याल किया गया था। अरब अमीरात ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट मैनेजमेंट और 5 रियासती मिल्कियती इदारों में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी जाहिर की। शहबाज शरीफ के दौरे में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने $1 अरब के नए कर्जे देने का वादा किया और $2 अरब के मौजूदा कर्ज रोल ओवर करने पर भी इत्तफाक किया गया। इंटरबैंक में डॉलर $3.63 सस्ता होकर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 की कीमत $267.88 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर $275 पर बरकरार। आलमी रेटिंग एजेंसी FH के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी के वसी माशी असरात होंगे। दरामदी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई रोकने के लिए स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करेगा। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम के हसूल में मददगार होगी।
इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हुकूमत में रहकर बदउनवानी के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र काम न कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के तासुर में मजीद इजाफा हुआ। तर्जुमान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि छोटे लेवल पर करप्शन खत्म करने के लिए पिछली और मौजूदा हुकूमत ने काम नहीं किया। करप्शन का ताल्लुक गवर्नेंस से है। करप्शन लोगों को जेल में डालने से कम नहीं होती, प्रोसीजर बनाने से होती है। बड़े लेवल पर करप्शन सारी दुनिया में होती है। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। इमरान खान आज ज़ाती हैसियत में तलबी पर भी पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज का इमरान खान को 20,000 रुपये के मसलके जमा करवाने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था, जिसे मंजूर करते हुए एडिशनल सेशन जज के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने असासों में तोशाखाना से लिए तहफ़ छुपाए। बादी नज़र में उनका जमा करवाया गया डिक्लेरेशन भी गलत है। गोशवारों में तहफ़ की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की और ना ही तोहफ़ों की फ़रोख्त से हासिल रकम की तफसीलात बताई गई। बादी नज़र में इमरान खान इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। परवेज़ इलाही नहीं, चौधरी शुजात हुसैन ही काफिले के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ इलाही एंड कंपनी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। फैसले पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि काफिले की कमर में खंजर घोंपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पार्टी को काली भेड़ों और साजिशियों ने उससे पाक करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ को आईनी सदर से महरूम करने वालों की साजिश नाकाम हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत की तरजीह अमन अमान का क़याम नहीं, सिर्फ सियासी इंतकाम है। दहशतगर्द हमले कर रहे हैं और सियासी मुखालिफिन को कैद किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। निगरान सेटअप हमारी हुकूमत के इक़दाम को मनसूख करने में मसरूफ़ है। निगरान 2.5 माह के मेहमान हैं, इनके तमाम गैर आईनी इक़दाम रिकॉर्ड हो रहे हैं। 25 मई 2022 को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के वाक़यात में तमाम आला पुलिस अफसरान बरी-उज़्ज़िम्मा करार। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी में सिर्फ एक DSP और SHO के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ की गई। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और अली मुर्तज़ा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। PTI क़यादत ने पुलिस अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए, सबूत फराहम न कर सकी। PTI ने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस अफसरान ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के कहने पर तशद्दुद किया। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक इंतखाबात के लिए तारीख नहीं दी। कानून के मुताबिक असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने कहा, अब तक गवर्नर का इलेक्शन की तारीख न देना गैर आईनी इक़दाम है। निगरान काबीना गैर सियासी होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये PDM की काबीना है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर के खातून अफसर पर नए इल्ज़ामात। कहा, खातून अफसर ने DG हज लगने के लिए बहुत सिफारिशें कराईं, पार्लियामेंट लॉजेस में उनके घर भी तशरीफ लाई, सियासी दबाव भी डाला, उनकी ऑडियो को एडिट करके लीक किया गया। मामला अदालत में है, अदलिया जो फैसला करेगी कबूल होगा। इल्ज़ामात लगाने और तौहीन पर अदालत जाने का सोच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मजहबी अमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिलाया और 2 दफ़ा इंटरव्यू में फेल किया। इंटरव्यू की मुबैना ऑडियो लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। मुबैना सिंफ इम्तियाज़ के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर इमरान खान से जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। बख्तावर ने यह मुतालबा रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह बाबर का ये पैगाम रीट्वीट करते हुए किया, जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने तालिबान से समझौते का एतराफ़ किया।
कहा तालिबान से मुज़ाकरात से पार्लियामेंट को लाइल्म रखा गया। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी की नई लहर पर शदीद खदशात हैं। साबिक हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसी से दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिला। बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में अब भी कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बहाली के लिए कार्रवाई जारी। किला अब्दुल्ला, पिशीन और चमन के ज़मीनी राबते बहाल। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। कराची में आज और कल तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं से फ़ज़ाई मयार मज़ीद मुतासर हो सकता है। कराची में सर्दी की शिद्दत अब कम रहेगी। फरवरी के वस्त तक कराची में रातें सर्द और खुनक रहेंगी। आज कम से कम दर्जा हरारत अस्तोर में -7, कलात -5, कोयटा -3, मरी -4, इस्लामाबाद 3, कराची में 12 डिग्री और लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई रुकावट, ना कोई निज़ाम। कोहाट के तांदा डैम पर इज्तिमाई गफलत ने कई माहों की गोदें उजाड़ दी। इतवार के सुबह डैम में कश्ती डूबने के वाक़े में अमवात की तादाद 51 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज कश्ती बांध समेत मजीद 21 तलबा की लाशें निकाल ली गई। मदरसे के मोहतमम के मुताबिक 57 बच्चे सैर के लिए तांदा डैम पहुंचे थे। अंदाज़ा नहीं था कि तमाम बच्चों को एक ही कश्ती में सवार कर दिया जाएगा। हादसे में मदरसे के मोहतमम ने भी अपने बेटे, भांजों और भतीजों समेत ख़ानदान के 9 बच्चों को खो दिया। हादसे का मुकदमा दर्ज। महकमा इरिगेशन के अफसरान नामजद। रेलवे ने किराया 8% तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। विफाक से 40 अरब रुपए मांग लिए। विफाकी वज़ीर साद रफ़ी कहते हैं इदारे को पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में रुकावट आ रही है। महकमा रेलवे कमा कर देगा तो तनख्वाहें अदा होंगी। हुकूमत अपनी जेब से तनख्वाहें नहीं देती। ये भी कहा कि रेलवे के किराए पहले ही ज़्यादा हैं। अगर मज़ीद बढ़ाया तो उतना ही किराया बढ़ाएंगे जितना इदारे पर बोझ पड़ेगा। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन केस में नैब कराची की बड़ी रिकवरी। साबिक वजीर कानून सिंध जालंधर के APS आशिक कलेरी के घर से मजीद 30 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। नैब की टीम गिरफ्तार मुलजिम आशिक कलेरी के घर से पहले ही 14 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। पाकिस्तान IP गैस लाइन मंसूबे का एक हिस्सा अपनी सरजमीन पर तामीर करे। ईरान का मुतालिबा। कहा अगर फरवरी से मार्च 2024 तक पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे की तामीर ना कर सका तो 18 अरब डॉलर जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत तवानाई के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तेहरान हुकाम ने 3 हफ्ते कबल दौरा करने वाले पाकिस्तानी हुकाम के वफ्द को भी इस बात से आगाह किया था। चीन में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कराची पहुंच गया। महकमा सेहत के ज़राए ने तस्दीक कर दी। वायरस की सीक्वेंसिंग के बाद पाकिस्तान में नए वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। सानह में जाँ भाग और ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारान, उनकी मदद करने वालों और पुश्त पनाहों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कहा इस सिलसिले में तमाम हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करें। चीनी सिफारत खाने की भी पेशावर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस। पेशावर धमाके की सेनेट में भी मजम्मत। सेनेटर अजहर अब्बानी ने 8 फरवरी को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी पर बहस करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट के पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास तलब करने को भी कहा। PTI के सेनेटर सैफुल अबलो ने कहा नून लीग वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब ने दहशतगर्दी को लॉन्च किया, अभी लाशों की तदफीन नहीं हुई और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी के बहरामतंगी ने सवाल किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसने बंद किया, कौन जिम्मेदार है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा 5 अरब डॉलर का अफगान जिहाद लड़ा गया जिसका नतीजा हमारे सामने है। इस्लामाबाद की बैंकिंग अदालत ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसीह कर दी। वीडियो लिंक पर पेश होने की दरख्वास्त मुस्तरद। इमरान खान बेशक मेरे सामने आकर खड़े ना हों, नीचे आएं और हाजिरी लगवा दें। जज के रिमार्क्स। कहा 15 फरवरी को इमरान खान पेश न हुए तो जमानत खारिज कर देंगे। मेहनत कश मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए।
हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा आसिफ जरदारी की तजवीज़। ये भी कहा तनख्वाह मुकर्रर करने का फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। हुकूमत आवाम की मुश्किलात और तकलीफ के अजाले के लिए दूररस इक़दाम करे। रिलीफ देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। PTI के सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस। इस्लामाबाद की अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर करते हुए आजम स्वाति को केस का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने और वकील करने की मोहलत दे दी। अदालत में आजम स्वाति ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के 200-300 लोगों ने इदारों को तबाह कर दिया। लोगों का अदलिया से एतबार उठ रहा है। आज इस अदालत का इम्तहान है। जज ने कहा, इंशाअल्लाह इंसाफ ही होगा। मजीद समात 28 मार्च तक मुलतवी। हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्गियों और लाइफ स्टॉक की कीमतों के लिए कमेटीज़ की तश्कील का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने पोल्ट्री अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद करने का भी फैसला दिया। अशिया की दरामद और बरामद का इख्तियार अदालत नहीं बल्कि सिर्फ इंतजामिया के पास है। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट ने न सिर्फ अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया बल्कि इंतजामी दायरे इख्तियार में भी दखल अंदाजी की। हाई कोर्ट के फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक कई खामियां मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ने एतराज़ उठाया कि दरख्वास्त में गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। दरख्वास्त गुजार ने अवामी अहमियत और बुनियादी हुकूक के किसी मामले की निशानदेही नहीं की। मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती को चैलेंज किया था। शादी से इनकार पर छुरी के वार करके लड़की को कत्ल कर दिया गया। लोहार के इलाके गुलशन रावी में वारदात के बाद नौजवान ने खुदकुशी की भी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि शादी के नाम पर बच्चियों को जबरी मुसलमान करने का सबूत पेश किया जाए। किसी भी बच्ची की जबरी मुसलमान करवा के शादी की गई हो तो वो उस बच्ची के साथ खड़े होंगे। इस्लाम में जबर का तस्वुर भी नहीं है। कराची वालों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 10 रुपये 80 पैसे सस्ती करने का ऐलान कर दिया। ये रिलीफ दिसंबर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत दिया जा रहा है। सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी खारिजा ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। जनवरी में महंगाई की शरह 26% तक रहने की तवक्को। वजारत खजाना के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सामना है। ज़र मुबादला ज़खायर को बचाने के लिए दरामदात को रोका जा रहा है। 6 माह में बरामदात में 6.8 और दरामदात में 18.2% कमी हुई। जुलाई से दिसंबर तक तरसीलात ज़र में 11.1% कमी हुई। 27 जनवरी को ज़र मुबादला के ज़खायर 5.6 अरब डॉलर थे। रवा साल माशी शरह नमू सुस्त रहने की तवक्को है। जुलाई से दिसंबर तक महंगाई की शरह 25% रिकॉर्ड। दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम। 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के CPI स्कोर में कोई फर्क नहीं आया। अलबत्ता ये ममालिक काले कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बना रहे हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रूसी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए ओपेक प्लस ममालिक में ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारती, इक्तिसादी और तवानाई के शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत। ओपेक प्लस की क़यादत में इत्तेहादी और गैर ओपेक ममालिक के वज़रा का वर्चुअल इजलास 1 फरवरी को होगा। PCB ने हेड कोच का ओहदा खत्म कर दिया। मिकी आर्थर बतौर डायरेक्टर PCB को ज्वाइन करेंगे। उन्हें असिस्टेंट कोचेस की मावनत हासिल होगी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के साथ 3 असिस्टेंट कोचेस भी होंगे। मिकी आर्थर का अपना चीफ ऑफ स्टाफ भी होगा। मिकी आर्थर कोचेस की टीम भी खुद बनाएंगे। मिकी आर्थर मुमकिना तौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे।
SOS विलेज के बच्चों की स्टार बॉलर शाहीन आफरीदी से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो गई। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद के हमरा SOS विलेज पहुंचे। जूते और लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स तकसीम की। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा, लाहौर कलंदर्स को ब्रांड ही ऐसा बनाया है जो हर तबके को साथ लेकर चलता है। पाकिस्तान टीवी की मारूफ अदाकारा इशरत हाशमी की 18वीं बरसी। इशरत हाशमी ने धूप किनारे और हवाएं जैसे ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। 747 का दौर खत्म हुआ। बोइंग कंपनी ने अलविदा कह दिया। तैयारी की पैदावार रोकी। कंपनी ने आखिरी तैयारा गुज़श्ता माह बनाया, आज खरीदार के हवाले किया जाएगा। 500 नशिस्तों वाले तैयारे ने 1969 में पहली उड़ान भरी थी। अमरीकी खलाई इदारे नासा की स्पेस शटल की नकलो हरकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। कई मुल्कों की फ़िज़ाई कंपनीज के साथ साथ PIA की शान भी रहा।